करेगा और 1.25 लाख जीव की उत्पत्ति करेगा। ये राज मेरा है। सब लोग मेरी आज्ञा को मानते हैं। ये चांद और सूरज मेरे इशारों पर चलते हैं। चारों दिशाओं पर मेरा ही पहरा है। और जो लोग मेरी आज्ञा को नहीं मानते हैं उन्हें मैं अपनी तपती शिला पर पटक कर नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आज मैं जब शून्य समाधि में बैठा हुआ था तो मैं ठीक क्या रहा हूं कि मगहर का रहने वाला वीर सिंह बघेल वो हमारी पूजा करता है, वो हमारा उपासना करता है, क्योंकि वो विष्णु का पुजारी है। और उसकी रानी कमलावती सतगुरु कबीर से दीक्षा माला लेकर के सतभक्ति करके सतलोक जाना चाहती है। रानी कमलावती, तू नहीं जानती मेरा नाम काल पुरुष निरंजन है। पानी में रहकर मगर से पैर करना चाहती है। ये राज मेरा है और मेरे आज्ञा के विरुद्ध तू चलना चाहती है। अगर इस तरह से कमलावती की तरह सब लोग सद्भक्ति करके और सतलोक को जाने लगे तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा फिर कैसे भरेगा? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी माया को प्रकट करता हूँ और माया को सारी बात समझा करके मगहर भेजता हूँ और रानी कमलावती को भक्ति मैं नहीं करने दूंगा। अभी मैं माया को प्रकट करता हूँ। माया खुश रहो हे माया, खुश रहो। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें आज इसलिए यहाँ बुलाया है। इसलिए ना अब मुझे किस लिए बुलाए? अब मुझे बतला दीजिए। सुनो, मगहर का रहने वाला वीर सिंह बघेल जी, वो मेरा पुजारी है। हाँ, और उसकी पत्नी महारानी कमलावती, हाँ, उसने सतगुरु कबीर से दीक्षा माला लेकर के सतभक्ति करके सतलोक जाना चाहती है। हाँ। अच्छा, उसकी भक्ति को तुम्हें भंग करना होगा। और क्या ना? और आगे बताइए। देखो, कुछ देर के बाद इस जंगल में हाँ, राजा वीर सिंह बघेल आ रहा है। अच्छा, और वो जब यहाँ आएगा तो मैं उसको प्यास का तृष्णा लगाऊंगा। और तू थोड़ा पानी रखना, वो तुमसे पानी मांगेगा और तू उसे पानी पिला देना। और जब तू पानी पिला देगी तो राजा महाराजाओं का ये कर्तव्य होता है कि तू अगर थोड़ा सा मदद कर दे तो वो कहेगा माँ तुम मुझसे क्या मांगती हो। तो ऐसी मत मानना। तो और कितना? पहले वीर सिंह बघेल से सत्य करवा लेना और सत्य करवाने के बाद हाँ, तो अपने मांग का सिंदूर मांग लेना, उससे शादी करते सिंदूर? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, और किसी तरह से तो राजा वीर सिंह बघेल के हवेली में पहुंचो और रानी कमलावती जो सद्भक्ति कर रही है उसे भक्ति से क्योंकि है माया, तूने तो बड़े बड़े को अपने आगे झुकाया है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कहना होता है क्यों नहीं महाराज? माया मोहनी के
नाथ वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं कैसे उनको मोहनी को सूरत को मोह लूंगी, वो मेरा काम है। ये क्योंकि तुम्हें समझाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने बड़े बड़े सुरमुलों को अपने कदमों पर झुकाया। और सुनो, आज से मैं तुम्हारा नाम बदल देता हूँ। हाँ, आज से तुम्हारा नाम माया नहीं, तो और क्या नाथ? संसार के लोग तुम्हें केशिया के नाम से जानेंगे। अच्छा केस क्या? हाँ, आज से तुम्हारा नाम केशिया। और आगे बताइए। और आगे अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कभी नहीं दूंगा। आप जा सकते हैं ना? और आगे जो कुछ करना है वो तुम्हें स्वयं करना है। अगर तुम्हें कोई ऐसी जरूरत मुझे पड़े, अगर मुझसे पड़े, तो मुझे ध्यान में देखना, प्रत्यक्ष रूप में। अब मैं तुम्हें कभी दर्शन नहीं। अवश्य मैं करूंगी, आप जाइए। जाओ। हाँ। प्रणाम नाथ। खुश रहो माया। मेरा ही नाम है माया, माया, माया। मैं तो ऐसा माया हूँ, मैंने बड़े बड़े मुनि महात्मा जपी तपी, मैं आज तक किसी को नहीं छोड़ा हूँ। मैं तो ऐसा माया हूँ, 100 फुटों में झगड़ा माही लगवाती हूँ, झटम झटा। और उतना नहीं, जो मानव सोए रहते हैं उसको तो मैं तक नागिन बन के मैं डंक मार देती हूँ। और उतना भी नहीं, देवलोक में चले आओ, जब मैंने बड़े बड़े मुनि महात्मा जपी तपी को नहीं छोड़ी हूँ। तो ये राजा कैसी मगेली क्या है, मैं वैसे चुटकी बजाऊंगी ये उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, जब मैंने शंकर ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं छोड़ी हूँ, सबके मैं अपने बस में कर चुकी थी देवलोक में कि ये क्या है। आज तक तेरे हाथों से कोई नहीं छूटे हैं। सबसे पहले मैं 2-4 जानवर को बुला लेती हूँ और इस जंगल में थोड़ा देर के लिए अपने समय व्यतीत करती हूँ। तुम लोग आ गए हो? अच्छा, तुम बताओ सबसे पहले तुम ठीक हो क्या? ठीक हो ना? और तुम बताओ मेरे, ठीक हो ना? हाँ, मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ? तुम दोनों को पता नहीं होगा, पता नहीं है? हाँ, इधर सुनो, तुम लोग को आज कहीं नहीं जाना है, आज इसी चंदनवन जंगल में रहना है। अगर कोई राजा इस जंगल में आ जाए तो उस पे तो हमला मत करना, नहीं करोगी? हाँ, मत करना मेरे से, और उतना भी नहीं। और तुम भी ध्यान से सुनो, तुम भी किसी को मत मारना। हाँ, अगर कोई आ जाए इस जंगल में तो मुझे अफसरी के बहाने बुला लेना, ठीक है ना? हर बारी रे, तब तक मैं जाती हूँ बाहर जंगल से सरिया चल आगे चल रे, पीछे तू बार ठीक है। आप तो हमरा बोल है बाजारों ने हो।
भैया, अरे तुम भी बड़ी चालाकी हो। जाओ पिछड़ जाओ, जाओ जा 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 जा। बेचारा मार गया। अरे बाप रे बाप, इसको तो प्राण छूट चुके हैं। चलो 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 पिछड़ जाओ। परवारी रे नहीं से भाग रे बाघ भाग ले हिरनो भाग। अरे हम तो अंधिया दे दियो रे। हम तो कहलिए आज मैं ही कली ना मैं तो जेबे कर दियो, लेकिन अंधिया दे दियो बाघ भाग गयो। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ बोलो ना। अरे अरे डरो मत, डरो मुझसे। अरे डरो मत, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। डरो मत, मैं भी मानव हूँ, डरो मत। तो मनु क्या था? हाँ तो हम मनु क्या थे? हाँ बोलो ये क्या था? हम मानव हैं। पहले तुम बताओ तुम कौन हो? हम कह दिए तू क्या था? लीजिए ये देखो। पहले तुम बताओ। हाँ हम लोग आए हम सिपाही बाबू। सिपाही बाबू मुझे तो डर भी हो रहा है। मुझे छोड़ दो। फरवरी डर से तो थरथरा। कौन हो तुम लोग? अरे तुम क्या पूछ रही हो? तुम लोग कौन हो? हम लोग सिपाही। सिपाही हमारे नहीं किसके आए? ऐसे पूछोगे यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हाँ यह जंगल में हम लोग शिकार खेलने के लिए आए हैं और जानवर को मारने। मैं जानवर हूँ, मुझे मत मारो, मैं जानवर नहीं हूँ। और बोलो कौन सब आए हो तुम्हारे साथ? देखो हाँ हम दो भाई और क्या है? अच्छा क्या कुछ लेना है मुझसे? बोलो महाराज महाराज। अरे क्या हुआ? तुम लोग को कहाँ जा रहा था? अरे बाघ हरी दोनों पकड़ लिया। यदि बाघ हरी दोनों पकड़ लिया तो तुम दोनों बचा कैसे? जंगल में क्या जंगल? अरे सही से बोलो क्या? महाराज क्या छाड़ा वरना बच रहे हल्ला के लिए। हल्ला क्या? बचाओ बचाओ महाराज। क्या इतना बड़ा?
क्या लड़की? लड़की क्या लड़की होगी? अरे अगलाता तुम क्यों जीविया नहीं करता है क्या? बोलो लड़की। अरे फिर से बोलो लड़की। क्या? हाँ, लड़की कहाँ है वो? यही वो लड़की है। क्या लड़की? इस जंगल के अंतर्गत मेरी सिपाही सबको जान तो नहीं बचाई है। जी है लड़की, इस घना घोर जंगल के अंतर्गत मैं तुम्हें अकेली देख रहा हूँ। क्या तुम्हें जानवर सबसे डर नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, जानवर तो मेरा साथी है, मैं उनका साथी हूँ। क्या जानवर तुम्हारा साथी है? हाँ, इसलिए तुम्हें डर नहीं लगती? हाँ। लेकिन ये बताओ, इस जंगल के अंतर्गत तुम अकेले, क्या तुम्हारे पास माता पिता नहीं है? हे राजू, क्या? आप ये क्या पूछ रही? यदि मेरे पास माँ रहता और पिताजी रहते तो क्या मैं जंगल में दर बन के भटकती रहती? न मुझे माँ है न पिता है, मैं अनाथ बेसहारा लबारिस लड़की हूँ महाराज। तुम एक अनाथ और बेसहारा लड़की हो। जी महाराज। ये बताओ, किस जंगल के अंतर्गत यदि तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या खाती हो? यदि तुम्हें प्यास लगती है तो तुम कहाँ से पानी ला करके पीती हो? यदि तुम्हें नींद आती है तो तुम कहाँ सोती हो? महाराज, क्या? यदि मुझे ज्यादा से ज्यादा भूख लग जाती है तो ये चंद्रमन जंगल में बहुत बारा है, कहीं से मैं एक फल तोड़ के अपनी भूखों की मिटा लेती हूँ। यदि मुझे प्यास लगती है तो जमीन की खोद के मैं पानी निकाल के छान के पी लेती हूँ महाराज। यदि मुझे नींद लगती है तो सारे जंगल की पत्तों के इकट्ठा करके मैं उसमें लेट जाती हूँ महाराज। मुझे बहुत दुख है महाराज, मुझे बहुत दुख है। क्या इस तरह से तूने जीवन यापन करती हो? हाँ महाराज। हे मेरे सिपाही। जी महाराज। इस घना घोर जंगल के अंतर्गत तीनों आदमी को चलते चलते घूमते घूमते जोरों से प्यास लग गई है। हमारा तो अवश्य इस लड़की के नजदीक पानी होगी। क्या मैं पानी मांग लूं? और यदि पानी ला करके तीनों आदमी बांट करके पी लूंगा और अपने आत्मा को ठंडक बुझा लूंगा। क्या लड़की? हाँ महाराज। क्या तुम्हारे नजदीक कुछ पानी मिल सकता है पीने के लिए? महाराज, क्या? मेरे पास तो पानी बचा हुआ है, थोड़ा सा पानी बचा? हाँ महाराज। है लड़की जी, इस जंगल के अंतर्गत मैं और मेरे साथ में 2 सिपाही अच्छा, घूमते घूमते मुझे जोरों से प्यास लग चुकी है और प्यास के मारे मेरा प्राण निकले जा रहा है। यदि इसलिए यदि तुम्हारे नजदीक पानी है तो मुझे पिला करके और आत्मा को ठंडक बुझाओ। आपकी जैसा आ गया महाराज, मैं भी पानी ले आती हूँ। ठीक है, ले आओ। हे मेरे सिपाही। महाराज, महाराज, मैं पानी ले आई हूँ। पानी ले आई? जी। क्या हो रहा है? साहिब तन लगा दे। उसको भी लेना। अरे तुम अकेले नहीं पी लेना। अरे इसे क्या हो गया? अरे जनवरी इसे क्या होगा फरवरी को? अरे ये बताओ, हम लोग यदि पानी पिए तो कुछ नहीं हुआ और तूने यदि पानी पिया तो क्या हो गया तुम्हें?
क्या कर रहा था? मशीन दियो मशीन क्या? मिलवत रही है। ओ यार, तूने अपने घर से जो पानी पी करके आया था वो, और उसके बाद ये जंगल की पानी दोनों को मिला रहा था, नहीं तो आपस में लड़ाई करता क्यों नहीं? ये मेरे सिपाही, राजा महाराजा का कर्तव्य बड़ा धर्म बनता है। यदि लड़की ने पानी पिला करके आत्मा को ठंडक बुझाई है तो लड़की को जाकर के बोलो कि क्या बोलेगी, उसे मैं मुंह मंगा बख्शिश दूंगा। ठीक है, बात करो लड़की से। पूछ लीजिए महाराज। ठीक है, पूछो। क्या बोलो ना? आई महाराज तारा पर मर के क्या खुश है तो क्या? तुम भाग से क्या देता? नहीं, तुम बताओ मैं क्या मांगू? हाँ, तो वहां पे भी बताओ। मैं तब बताऊंगी, पहले अपने राजा को बोलो सत्य करने के लिए। हाँ महाराज, महाराज ये लड़की बोल रही है कि जब तक महाराज सत्य नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं मांग सकती हूँ। अरे जब तक मैं सत्य नहीं करूँ तब तक कुछ नहीं मांग सकती है? जी महाराज। अच्छा ठीक है, क्या मैं सत्य कर लूं? क्या महाराज? अरे की मांगते? 2-4 क्विंटल आलू न मांग, परवल आलू परवल की बात होती है। अच्छा ठीक है, यदि तुम कहता है तो मैं करता हूँ। क्या लड़की बगैर सत्य तुम कुछ नहीं कह सकती हो? जी महाराज। अच्छा ठीक है, तो मैं भगवान विष्णु का सेवक हूँ। हाँ। और मैं भगवान विष्णु की सौगंध खा करके कहता हूँ कि 1 शत 2 शत ब्रह्मा विष्णु शत यदि तुम्हारे कहा हुआ मैं नहीं करूँ तो 80 कोस नरक में मुझे मार। अच्छा महाराज, आप अपने सिपाही को दीजिए, मैं जो सामान आपको सिपाही को बोलूंगी वो आप मुझे दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। सिपाही तुम बोलो तो मैं क्या मांगूंगी? हमारे सुना। हाँ महाराज का सत्य का ये लग अच्छा। हाँ, वो काम करा रहते क्या? तो हमरे मैं नहीं। अरे पागल, मैं तुमको मान क्या करूंगी? अरे तुम भी मानव हो और मैं भी मानव हूँ। तो हम मालूम क्या? हाँ हमारा बैंक क्या कर रहा? हाँ, हम ATM बैंक। अरे ATM मैं तो देखी मानव, तुम ATM बैंक किधर से हो? कहाँ हो ATM बैंक? हम मनुष्य तो और क्या? हमारे सुना हम दो भाई से 2 भाई। और ये क्या है? यहाँ हमारे छटका बोलो। हमारे सुना दोनों भाई ड्यूटी करे छे बुझा। 1 महीना 10 दिन का होता महाराज परमेंट दे छे। अच्छा मैं तुमको मांग लूंगी, बुलाओ महाराज को। बुलाओ महाराज को। मैं तुमको महाराज क्या लड़की? ये महाराज क्या? मैं आपसे देती हूँ, आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो इस अभावन लड़की को मांगों में 1 चुटकी सिंदूर देकर अपने घर की अपने दिल की रानी बना लीजिए। क्या लड़की तूने मुझे सत्य की बंधन में डाल करके मजबूत कर दी, इसलिए कि तुम पहले कान खोल करके सुनो। आज ये मेरा चौथापन अवस्था बीत रहा है, परंतु मेरे महलों में मेरी रानी है। आओ
मुझे परमात्मा ने एक भी सखा संतान नहीं दिया है। सखा संतान नहीं है आपको? नहीं दिया है। तो महाराज क्या आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो पहले हमसे शादी करके देखिए। महाराज मुझ में ऐसा शक्ति है, आज तक मैं किसी पुरुष को चेहरा नहीं देखी हूँ। मुझ में ऐसा शक्ति है, एक बच्चे क्या कहते हैं, मैं 100 बच्चे देने वाली लड़की खुद हूँ महाराज। महाराज तुम्हारे तो सुगुरों में नहीं चला महाराज। महाराज ये तो मुर्गियों में नहीं चला। अरे क्या तुम बेहोश हो गया? अरे होश में आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे होश में आया महाराज। क्या? महाराज ये तो सुगुरों में नहीं चला। अरे गधा कहीं का सुनो, लड़की ने उदाहरण बताया है कि महाराज लड़की के अपनी शक्ति पर गुरु है, ईमान है, इसलिए उन्होंने बताई है उदाहरण कि मैं वो सब शक्तिमान नारी हूँ। एक संतान क्या, मैं 100 संतान देने वाली नारी। महाराज क्या? महाराज क्या? अरे अहो को सका संतान नहीं है। आई 100 को कहे थे, दूसरे को कमा दी। एगो कम कर 200 मतलब सीधा हिसाब है। कैसा हिसाब है तुम्हारा? कैसा मैथमेटिक्स है? 33 की गिनती करी है बढ़िया से, ठीक है ना? 33 की 99, 17 की 51, 7 की 21, सीधा हिसाब है। क्या? अरे सप्ताह बसात को हफ्ता बात में तो होता। चलो हटो। अरे बंद करो। मैं तो ये सोच रहा था लड़की कि मैं अपने हाथों से तुम्हें कहीं अच्छा परिवार, अच्छा घराना में जाकर के शादी करवा दूं और मैं अपने हाथों से कन्यादान करके अपने इस पापी तन को पवित्र कर लूं। लेकिन परंतु तूने मुझे इस तरह से पेश हुई है मेरे साथ कि मैं मजबूर हो चुका हूँ। तो यदि ठीक है, मैं सब के बंधन में पड़ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें लेकर के मैं अपने घर मगर जाऊंगा। क्या जाओगी ना? हाँ मैं जाऊंगी। अरे सुबह हाथ मिलाओ खुशी की। चलो चलिए महाराज। संजीव के पास लड़की है हावी गली क्या आवी गली, कब आया तू? आवी गली महारानी। हाँ आ जंगल गलिए। अच्छा है ये वो बाघ मिल रही, आई गो हिरी तो क्या हुआ? नहीं मारा। अच्छी बात नहीं हुआ ना, तुम जानवर को नहीं मारा? नहीं मारा महारानी। और अनार से जब घूम लिए जाए वो निरिया हमरा पर दौड़ ले ता निरिया निरिया अकरा मार दे। अरे पागल क्यों से मारा? अकरा किया मार लेने बुझ लिया नहीं, अकरा एक द्वारे मार लिए महारानी जी। निरिया काट ले थे तो ढोरी में सुई जाती है पड़ी। और बताओ और समाचार? महाराज महाराज आए। महाराज उनके लिए आसन लगे आओ। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो मेरी महारानी। इस बार जंगल में कैसा रहा? ए मेरी महारानी, इस बार तो बहुत जल्दी आ गए। मैं जंगल की वार्तालाप में कैसे बता सकता हूँ तुम्हें? क्या? अब की बार जो मैं जंगल की ओर गया, किंतु जंगल में मुझे जोरों से प्यास लगने के उपरांत जंगल में एक लड़की ने
मुझे पानी पिलाई और मैं उस लड़की से कहा, उस लड़की ने कही जो ठीक है महाराज मैं पानी पिलाऊंगा। मैंने कहा सुनो, तूने पानी जो पिलाई है वो तो राजा के कर्तव्य पर अधर्म बनता है, कुछ ना कुछ इनाम बख्शिश देना। क्यों नहीं? उस लड़की ने मेरे साथ सब कर ली, मैंने सबके बंधन में जाकर के उन्होंने कही कि महाराज आप एक संतान के बारे में क्या आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? मैं वो सर्वशक्तिमान नारी हूँ, एक संतान क्या मैं 100 संतान देने वाली नारी हूँ। क्या लड़की ऐसे कहा? तो क्या उसके बंधन में आप बंध गए क्या? तो हे मेरी महारानी जी, मैं उस लड़की को अपने भवनों तक लाया। क्या अपने भवन तक लाए हैं? कहाँ है? क्या सिपाही तुमको बताया? नहीं, मुझे कोई नहीं बताया। अरे सिपाही जी, क्या तुम महारानी से वार्तालाप नहीं की? सिपाही क्या? अरे पागल, तू तो नरिया के बारे में बोला, किसी के बारे में नरिया के बारे में कर, और किसी को लाया है? महारानी हाँ, वो ये नहीं हाँ क्या है? देखवाई तो देखते रहिए। ले आओ पगला, आई जरा जल्दी ले आओ। यहाँ खड़ी हो जाओ। सिपाही इनके लिए अच्छा वस्त्र ले आओ, नया। हाँ, नया वस्त्र ले आओ। जल्दी धर दो। नहीं जाता खाली है दो महारानी क्या देखिए सीढ़ी कटे खाली है कहाँ? पागल, ये अपने वाला